आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके 9th क्लास का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स बच्चे शुरू करेंगे। ठीक है, ये बच्चे आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। एनसीईआरटी बच्चे आपका चैप्टर नंबर 8 है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहेंगे। इस चैप्टर में बच्चे अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो सो प्लीज़ इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी से ना करें आप, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी चैप्टर की नॉलेज बहुत कम दे रखी है और इस वजह से बच्चों को समझ नहीं आता है। और कुछ आप लोग जानते होंगे कि स्कूल्स में ज़्यादातर क्या रहता है कि एनसीईआरटी से कंटेंट बहुत कम आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर आर डी शर्मा से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो आर डी शर्मा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्लीज़ आर डी शर्मा बुक को परचेज कर लीजिए। आर डी शर्मा बुक्स में आपके जितने क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स के अंदर। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ऐसा नहीं हम एनसीईआरटी छोड़ेंगे। एनसीईआरटी आपकी आर डी शर्मा पढ़ाते पढ़ाते ही सारी की सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, जब हम आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवा रहे होंगे तो साथ साथ जो जो से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के होंगे मैं बता के चलता रहूँगा आपको कि देखो इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया, इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर आप लोग ये बुक कर लेते हो आर डी शर्मा अपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पर, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। क्वाड्रिलेटरल्स की जो एक्चुअल आपकी स्टार्टिंग रहती है बच्चे, वो स्टार्टिंग होती है बच्चे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स से। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो बहुत अच्छे देखिएगा बच्चा। देखो ये क्वाड्रिलेटरल्स वर्ड ना बेटा पूरे चैप्टर में बार बार आएगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं ट्रायंगल्स के लिए आप लोग ऐसे ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स के लिए वी कैन यूज दिस सिंबल। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में जहां पे भी क्वाड्रिलेटरल वर्ड आएगा मैं ये सिंबल बनाता चला जाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये याद रहेगा। पहली बात, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे हमारे पास किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटर हमारे सिलेबस में अवेलेबल हैं और हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है तो चलो बच्चे शुरू करते हैं, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के अंदर सबसे पहले आता है बेटा ट्रापीजियम। ठीक है, तो अब ट्रापीजियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन लिख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया तो मैंने ये बॉक्स बना दिया ताकि क्वाड्रिलेटर बार बार ना लिखना पड़े, बहुत बड़ा वर्ड होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली, हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर, exactly one pair of parallel sides, parallel sides। ठीक है, is called ट्रेपीजियम। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम क्या होता है ये हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा, क्या है एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा से। ट्रेपीजियम क्या होता है, वो कहता है एक कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, अगर उस क्वाड्रिलेटर में एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम बोलेंगे। ठीक है, चलो ये तो डेफिनेशन होगी। अब इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो बच्चे ये एक फिगर है, बहुत ध्यान से देखना। तो इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली वन पेयर ही पैरेलल है। जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये तो पैरेलल नहीं है ना इसके, ये तो पैरेलल नहीं है। ये बात समझ में आती होगी आपके। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रेपीजियम बोल दिया। और ज़्यादातर बच्चों को तो ट्रेपीजियम पहले से ही पता होगा, ट्रेपीजियम ऐसा नजर आता है। ठीक है, देखो बच्चे इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर दें। देखो ये चैप्टर बिना डेफिनेशन के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। जैसे ट्रेपीजियम है तो आपको याद होना चाहिए ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या है। ये हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, मीनिंग लिख रहे हैं कि ट्रेपीजियम होता क्या है। जब तक आपको मेरे प्यारे बच्चों यही नहीं याद होगा आप इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं सकते हो। तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का।
जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखिए, शुरू से देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ट्रेपीजियम के बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो एक ट्रेपीजियम में ही बच्चे जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाती है तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोल देते हैं। चलो आओ इसको लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो हमने लिखा अ ट्रेपीजियम, अ ट्रेपीजियम। देखिए इस बात को समझिए, हमने शुरू ही अपनी डेफिनेशन कहाँ से करी, ट्रेपीजियम की। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात करनी है तो सबसे पहले तो आपके पास ट्रेपीजियम होना चाहिए। तो हमने बोला एक ट्रेपीजियम इज said to be an isosceles ट्रेपीजियम। एक बच्चे ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब बोलते हैं, इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल sides are equal in length। तो ये तो शायद आप लोग को डेफिनेशन पढ़ के बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। फिर भी चलो फटाफट से फिगर बना लेते हैं बच्चे, देखिएगा। देखो बच्चे ये एक ट्रेपीजियम है, बिकॉज ट्रेपीजियम क्यों है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एग्जैक्टली वन पेयर पैरेलल है, जैसे कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अब मान लो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स का मान लो लेंथ इक्वल है। अगर इन दोनों साइड्स का लेंथ इक्वल है बच्चे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक है। बोलो समझ में आया। अब इन डेफिनेशन का हम यूज कैसे करेंगे, देखिए सपोज करो एक क्वेश्चन में उसने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव करो कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो पहले तो आप उस क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस का यूज करते हुए दिखाएंगे कि देखो इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। फिर आप दिखाएंगे देखो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ भी इक्वल है। देन यू कैन क्लेम दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो इसीलिए बेटा मैंने बोला था डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना डेफिनेशंस के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम बेटा इतना बड़ा लिखने के बजाय हम ऐसे लिखा करेंगे, और आप लोगों को पहले से पता भी होगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम को। चलो अब समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा। देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, a quadrilateral is a parallelogram if its both pairs of opposite sides are parallel, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बच्चे कब होता है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसा हो बेटा, पैरेलल हो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो जब तक आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगा फिर वही बात, क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझो, फिर से समझिए क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, जब उसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसे हो, पैरेलल हो। अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आओ फिगर बना के देखते हैं। देखिए जैसे बच्चे ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, नाम रख लेते हैं इसका ABCD, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB आपको DC के पैरेलल नजर आ रहा होगा और AD BC के पैरेलल नजर आ रहा होगा। तो हमने लिखा हेयर, यहाँ पर AB जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पैरेलल है किसके बच्चे, DC के, एंड मेरे प्यारे बच्चों AD किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, पैरेललोग्राम हो गया। बोलो समझ में आया। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड बच्चे अगर पैरेलल होती हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है, ऐसा नहीं लिख दिया कॉपी में और काम खत्म, इसको याद रखना है। क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा प्रूफ करो पैरेललोग्राम है, फिर आप सोच में पड़ जाओ यार ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम बेटा कैसे प्रूफ करेंगे आप दिखाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हैं। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटर में ये दिखा पाए कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्लेम कर सकते हैं कि वो गिवन क्वाड्रिलेटर क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। सपोज करो एक क्वेश्चन आया, उसमें बोला कि बच्चों ये प्रूफ करो कि गिवन क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है। तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन याद होना चाहिए। आप सोचने बैठ गए कि भाई कैसे हम प्रूफ करें पैरेललोग्राम है, तो डेफिनेशन याद होगा तभी तो प्रूफ करोगे, इसके बिना थोड़ा ना करोगे। ये कोई अलजेब्रा थोड़ा ना है, छोटा सा फॉर्मूला लगाओ काम चले गया। ज्योमेट्री के अंदर यही तो सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे डेफिनेशन याद करते नहीं और उनको दिक्कत होती है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आगे जाके होगी। तो डेफिनेशन याद कर लो, दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो बच्चों को एक डाउट आता है, सर ये आपने अपोजिट साइड पैरेलल दिखा के क्यों बोल दिया पैरेललोग्राम है। अरे भाई डेफिनेशन बोल दिया ना, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये तो डेफिनेशन कह रही है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे तो उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बोलेंगे। हमने थोड़ा ना बोला ये तो डेफिनेशन है। इसको याद कर लो और लगा देंगे, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए, ट्रेपीजियम डिस्कस कर लिया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ले लिया, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम डिस्कस कर लिया। क्लियर। अब 4th नंबर पे आते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है जी। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं रोम्बस की। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, एक चीज हमेशा करिए। अब जैसे मैं अभी टाइप्स लिख रहा हूँ, अभी तो चलो मैंने 3 चीजें लिख दी। अब मैं आगे जो भी लिखूंगा ना, आप एक बार पहले वीडियो को पॉज कर दिया करो। जैसे मैंने रोम्बस लिख दिया तो अब आप वीडियो को पॉज कर लो। आप पहले अपनी नॉलेज चेक करो एक बार कि रोम्बस होता क्या है। खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार रोम्बस क्या होता है। एक बार अपनी नॉलेज चेक कर ली, अब शांति पूर्वक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनना है। उसके बाद तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा नॉलेज कितना गड़बड़ है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है सुन लो अब। ठीक है, तुमने पॉज करके वीडियो सोचा होगा, मैं विश्वास मानता हूं। तो आगे देखिए होता क्या रोम्बस। अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इन विच a parallelogram in which one pair of adjacent sides is equal। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है ध्यान से सुनो। मैंने बोला अ पैरेललोग्राम in which one pair of adjacent side is equal is called रोम्बस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रोम्बस बोलेंगे। अब देखो मैंने डेफिनेशन अभी लिखी ही होगी और बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए होंगे कि नहीं 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 सर आप गलत लिख रहे हो, हमारे स्कूल में तो बोला था कुछ और आप लिख रहे हो कुछ। अभी मैं आपको बताऊंगा आपके स्कूल में क्या बोला होगा। ठीक है, कुछ बच्चों के स्कूलों में सेम बोला होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, जब तक पेशेंस नहीं रखोगे फिर समझ नहीं आएगा। अब रोम्बस क्या होता है, पहले तो मेरी बात को मानो, फिर हम आपको आगे समझाएंगे। आप पहले याद कर लो रोम्बस क्या होता है। पहली बात, एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। अगर किसी पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है बेटा, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोलते हैं। चलो एक बारी और सही, क्या, रुको पेशेंस रखो। देखो फिर से हमने बोला एक पैरेललोग्राम, जिस पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसे पैरेललोग्राम को मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी उस पॉइंट पे भी आऊंगा जो आपने सोचा होगा, चिंता मत करो। ठीक है, पहले आप सुनो बच्चे अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे सुनेंगे। देखो सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास ना एक पैरेललोग्राम गिवन था ये,
ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम था, पहले से हमें पता था कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अब हुआ क्या, क्वेश्चन में कुछ ऐसी गिवन कंडीशंस थी मेरे प्यारे बच्चों कि आपने क्या करा, जो ABCD पैरेललोग्राम था ना, ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम, ये मेरे प्यारे बच्चों में पहले से गिवन था। अब क्या हुआ कि जो AB है ना वो इक्वल हो गया BC के। नाउ यू कैन सी कि यार ये तो एडजेसेंट साइड्स है, AB BC कैसी है बच्चों, एडजेसेंट साइड। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं और वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी है, जब ये दो बातें एक साथ हो जाएंगी तो हम ये बोलेंगे कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बच्चे, ABCD। मेरे प्यारे बच्चों ये ABCD बन जाएगा रोम्बस, हम क्लेम करेंगे अब ये रोम्बस बन गया। फिर से सुनिए, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी है एंड उस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल भी है। अगर ये दोनों बातें किसी क्वाड्रिलेटरल में एक साथ आ जाती हैं तो आप बेधड़क होकर बोल देना कि ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं उन बच्चों के पास जो बच्चे कुछ और सोचते हैं रोम्बस के बारे में, और काफ़ी सारे बच्चे सही सोचते होंगे। पहले मेरी बात को सुनिए फिर आपको समझ में आएगा। देखो, काफ़ी सारे बच्चों को 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड से इक्वल होती है। कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि यार रोम्बस तो हमें 7th 8th क्लास में पढ़ाया गया था कि ऐसी फिगर, ऐसा क्वाड्रेटर जिसमें चारों साइड से इक्वल होती है उसे रोम्बस बोलते हैं। या कुछ बच्चों को ये याद होगा कि एक पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं तब वो रोम्बस होता है, ठीक है। अरे ये छोड़ो, अगर आप RD शर्मा भी पढ़ रहे हो, अगर अभी आपके हाथ में RD शर्मा है तो RD शर्मा में भी ये लिखा है, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड से इक्वल होती है उसे रोम्बस बोलते हैं। फिर भी मैंने RD शर्मा की डेफिनेशन को हटाकर ये क्यों लिख दिया, ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। आगे जाके RD शर्मा भी इसी डेफिनेशन का यूज करने वाली है। बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ में आती चीजें, जल्दी में कुछ समझ नहीं आता। अभी पेशेंस रखो, सारी बातें क्लियर करूंगा कि मैंने क्यों बोला कि वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाने से काम बन जाएगा। तो अब सुनो, आओ डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आप लोगों ने ये सोचा, क्या सोचा कि यार रोम्बस कब बनता है, आप लोगों ने 7th 8th क्लास में क्या पढ़ा, रोम्बस कैसे बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम हो और उसकी चारों साइड इक्वल हो उसे रोम्बस बोलते हैं। जबकि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भैया एक पैरेललोग्राम हो जिसका वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो वो रोम्बस होता है। तो मैं भी ठीक बोल रहा हूं, तुम भी ठीक बोल रहे हो, पर फर्क क्या है मेरे बोलने तुम्हारे बोलने में, तुम लोग एक्स्ट्रा बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं सफिशिएंट। समझो बात को, आपके और मेरे बोलने में बेटा फर्क क्या है, आप जो बोल रहे हो आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूं सफिशिएंट। आपको मेरी बातें तब समझ में आएंगी जब आप मेरे लेक्चर्स आगे देखते रहोगे, जब हम आगे आके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन यू विल कम टू रियलाइज कि यार ये सर तो बहुत सही बता रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था ठीक तो वो भी था, बट जो सर पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट बता रहे हैं। देखो, एक चीज होती है सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब है इतना दिखा तो काम चल जाएगा, फालतू बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो आप लोग बोलते हो कि पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल करो तो रोम्बस बनेगा, आप लोग ज्यादा बोल रहे हो, आप फालतू की बातें बोल रहे हो। ज्यादा बोलने का क्या फायदा है, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाएगी। अभी चीज को थोड़ा समझते हैं, बहुत से बच्चे तो कंफ्यूज हो गए होंगे इतनी देर में कि मैंने कई बार एक ही बात रिपीट कर दी पर समझ नहीं आ रहा। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों क्लियर कर देता हूं मैं। देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये आपके सामने बेटा एक मैंने क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बनाया। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, चलो ठीक है, मान लिया ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो, अगर एक पैरेललोग्राम में सर चारों साइड इक्वल होगी तभी रोम्बस होगा। चलो आपकी बात को बड़ी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोलने वाला हूं। मैंने बोला तुम ना एडजेसेंट साइड इक्वल करके आना एग्जाम में, चारों साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो सर ऐसे कैसे होगा कि सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाने से चारों साइड सर अपने आप कैसे इक्वल हो जाएंगी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप पहले तो दिखा दो कि ABCD पैरेललोग्राम है, उसके बाद दिखा दो कि AB इक्वल टू BC है। मैंने बोला अगर आपने इतना दिखा दिया तो चारों साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगी। कैसे होंगे जरा ध्यान सुनना। अगर आप लोगों को 8th क्लास की अपनी एजुकेशन याद है तो आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो बेटा AB जो है वो तो DC के इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। बोलो बात समझ में आ रही है। आगे
जो BC है ना बेटा, BC, BC किसके इक्वल होगा? AD के। BC किसके इक्वल होगा? AD के। अब देखो हमने बोला था एक पैरेललोग्राम हो, तुम बस इतना दिखा दो, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। देखो हमने ये दिखाया, ये चीजें तो आप दोनों पहले से ही जानते थे, ठीक है। तो अब इन तीनों को मिलाकर ध्यान से देखो, चारों साइड इक्वल हो गई। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD आ गया, हो गई ना चारों साइड इक्वल, ठीक है। तो अब बात को समझना, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं दिखा दूं कि ABCD पैरेललोग्राम है और साथ में दिखा दूं वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो दिमाग लगाओ ना, अपने आप ही चारों साइड इक्वल हो गई, हमें करना पड़ा, अपने आप ही हो गई। तो ये दिखाने की जरूरत ही क्या है? इसको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो सफिशिएंट दिखाया करो। अगर आप मेरी बात को मान के चलो, आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इवन दो RD शर्मा के अंदर भी ऐसे ही किए गए आगे जाके क्वेश्चंस। अगर किसी क्वाड्रेटर को रोम्बस प्रूफ करना है ना, उन्होंने चारों साइड इक्वल नहीं दिखाई है, उन्होंने भी क्या करा, एक क्वाड्रेटर को पहले दिखाया पैरेललोग्राम, फिर उसमें वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दिया, कह रही है लो जी हो गया पैरेललोग्राम, हो गया ये रोम्बस बन गया। आपकी RD शर्मा में भी जब आगे जाके क्वेश्चंस करोगे, वहां पे भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी कि वो क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम दिखाएंगे, प्लस साथ में क्या दिखाएंगे कि ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, देखो बन गया रोम्बस। वो नहीं दिखाएंगे चारों साइड इक्वल है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं पहले से पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो हमको पढ़ाने का कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो हमारे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये चारों साइड इक्वल दिखाने का फंडा बंद कर दो, जरूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। सो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आप एग्जाम में ज़्यादा दिखाओगे तो उसके आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैथमेटिक्स है, कोई आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बढ़ा चढ़ा के लिखने से नंबर बढ़ जाते हैं। मैथ्स में पॉइंट टू पॉइंट दिखाओ, नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा बोल दिया, फटाफट से एक बार और बोलूँगा। रोम्बस अगर दिखाना है तो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाओ, प्लस वन पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल दिखाओ, वो रोम्बस बन जाएगा। बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, देन यू विल बी रियलाइज कि मैं सही बोल रहा था, अगर अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रोम्बस हो गया, रोम्बस के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेपीजियम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस। हाँ, 5वें नंबर पे अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? चलो फिर से एक काम करो, अपनी वीडियो को पॉज करो यहाँ पर, और पहले तो तुम लोग सोचो कि रेक्टेंगल क्या होता है, सोच लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो। अब मैं मानता हूँ आपने वीडियो पॉज कर ली है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज कर ली, अब आगे सुनो, ठीक है। पॉज करके अब आप वापस आ जाओ। देखो रेक्टेंगल आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या है, मेरे को जहाँ तक विश्वास है। देखिए जब तक आप अपनी नॉलेज को एनालाइज नहीं करोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। जो बोलते हैं उसको करो, जो बोल रहा हूँ उसे करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अब हम समझते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। आप लोगों ने सोच लिया होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है, रेक्टेंगल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल क्या होता है। बहुत से बच्चों की तो नॉलेज अभी कन्फ्लिक्ट होने वाली है, सर हम तो कुछ और सोचते थे, आप कुछ और बता रहे हो, ठीक है। देखो 8 तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, आपकी उम्र तब छोटी थी, तो क्या होता है बच्चा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे इधर उधर सीख के दिमाग में ओट पटांग तरीके से सेव कर लेता है। तो फाइल्स जो है ना लाइन वाइज लगी हो तभी मजा में आता है, तभी क्वेश्चन अच्छे से होते हैं। इसलिए रेक्टेंगल को सब की डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे, सही सही डेफिनेशन क्या होता है। देखो अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए 2 बार लिख दिया, अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल is 90 degree is called rectangle। अब बहुत से बच्चे तो परेशान हो गए होंगे, अरे सर आप फिर गड़बड़ लिखवा रही हो, हमारे स्कूल में तो बताया है, या 8th में हमें बताया था कि पैरेललोग्राम के अगर चारों एंगल 90 होंगे तभी वो रेक्टेंगल होगा। अरे भैया चारों एंगल 90 दिखाने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम में तुम बस एक एंगल, वन एंगल को क्या दिखा दो, 90 डिग्री दिखा दो, वो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अभी तो मेरी बात मानो। अब हम बताएंगे कि चारों एंगल 90 कैसे बन जाएंगे। आपने जो पढ़ा गलत नहीं पढ़ा, बट अगर आप चारों एंगल 90 दिखाने बैठोगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। अगर आप पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 दिखाते हो ना बेटा, तो चारों अपने आप 90 हो जाते हैं। तो एक एंगल 90 दिखाना सफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ, सोचो जरा एक बारी, फिर से सुनो मैंने क्या बोला।
मैंने बोला अगर आप एक एंगल 90 डिग्री दिखाते हो ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली चारों एंगल 90 डिग्री हो जाते। तो तुम क्यों दिखाओगे चारों एंगल 90 डिग्री है? जब आपके एक एंगल 90 दिखाने से काम चल जाता है तो चारों दिखाने क्यों बैठोगे? वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? क्वेश्चन क्यों लंबा करना है? देखो ये जो बेसिक वाले लेक्चर है ना, मैं बड़ी तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। अच्छे से देखना, लाइन वाइज सारे लेक्चर देखना, 100% समझ में आएगा। चलो अभी एक बार इसका फिगर बना लेते हैं आपके समझ के लिए, ठीक है? कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं तो फिगर बना के भी समझा देते हैं एक बारी। देखो जैसे ये हमने फिगर बनाई ABCD। अब मान लो ये जो ABCD है ना बेटा, ये पैरेललोग्राम है। ध्यान से सुनिएगा, ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। एंड थोड़ा बड़ा बनाया, इसके अंदर मान लो एक एंगल, मतलब एंगल ए, ये 90 डिग्री है। अगर ये दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं तो हम बोलेंगे इट इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। बोलो बात समझ में आई? तो ABCD रेक्टेंगल होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ऐसे होगा। अब फिर से उन बच्चों की तरफ बढ़ते हैं जो बच्चे ये सोचते हैं कि पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 होंगे तभी वो रेक्टेंगल होगा। देखो आप सोचते सही हो पर आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो। एक एंगल 90 जान से अपने आप चारों 90 हो जाएंगे, विश्वास मानो। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये पढ़ा होगा है ना? तो अगर ए मैंने 90 कर दिया तो सी तो अपने 90 हो गया, पहली बात। दूसरा देखो ये जो AD है बच्चे, ये पैरेलल है किसके? BC के। एंड AB कैसा है? एक ट्रांसवर्सल है। AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल A प्लस एंगल B मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। और भी रीजन लिखे जाते हैं, वो अब आप लोग देखो। तो एंगल A की जगह 90 लिखा, एंगल B 180, तो यहाँ से दिमाग लगाओ एंगल B कितना आ गया? 90। तो तुम एक चीज़ नोटिस करो जरा, मैंने तो सिर्फ ये दिखाया था एंगल A 90 है, अपने आप एंगल C 90 हो गया। अपने आप मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की वजह से एंगल B 90 हो गया। अगर B 90 है तो D भी 90 होगा। अभी बताया ना अपोजिट एंगल सेम होते हैं। और ये अभी हम आगे जाके प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये सब पढ़ेंगे आगे जाके, जबकि आप 8th में पढ़ चुके हो, पर अब हम उनके प्रूफ पढ़ेंगे। 8th में सिर्फ आपको ओरल ही बता दिया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हम आपको प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस ये प्रूफ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इन शॉर्ट मैंने क्या बोला उसको समझो। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल दिखाना है बच्चे, तो आप सिर्फ दो बातें दिखा दो कि वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम में एंड उस क्वाड्रिलेटर का एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप क्लेम कर देना वो रेक्टेंगल है। बस इतना काम बहुत है। चारों एंगल 90 दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है तो अपने आप चारों एंगल 90 हो जाते हैं। मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, बट ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब यही काम आप बार बार करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, इतने सारे स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। क्यों करने, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने ट्रेपीजियम पढ़ लिया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रोम्बस पढ़ लिया, रेक्टेंगल। अब 6 नंबर पे आएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? फिर से वही, एक बार पॉज करो और अपने आप से पूछो स्क्वायर क्या होता है। तो आप अपनी नॉलेज को पहले एक बार काउंटर चेक तो करो। ठीक है, चलो आई होप आपने सोच ही लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम नहीं लिखा, यहाँ मैंने लिखा है अ रेक्टेंगल। स्क्वायर पढ़ने के लिए यू मस्ट हैव अ रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इन विच, अ रेक्टेंगल इन विच वन पेयर of adjacent sides are equal is called स्क्वायर। तो देखो बच्चे हमने क्या पढ़ा है आपको, स्क्वायर क्या होता है? अगर किसी रेक्टेंगल में मेरे प्यारे बच्चों वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल कर दोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं पक्का जानता हूँ आपने कुछ और ही सोचा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको सुनो, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो अब अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को क्या बनाना है, स्क्वायर, तो क्या क्या करना होता है सुन लो, ठीक है। किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा वो सुनो। जैसे मान लो आपको ने ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये आपको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको इस क्वाड्रिलेटरल को पहले तो बनाना है पैरेललोग्राम, ये है आपका स्टेप नंबर 1। फिर प्लस, प्लस मतलब अब क्या दिखाना है, अब आपको दिखाना है कि इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसा दो चीज़ें दिखाने से ये रेक्टेंगल बन गया। अब आपको दिखा देना है इसमें कोई भी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू मान लो बी सी दिखा दिया। तो जब आप ये तीन चीज़ें दिखा दोगे, नाउ यू कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बोले बात समझ में आई हो? तो स्क्वायर दिखाने का ये तरीका होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में फिर से वही उल्टी सीधी कहानी आ रही होंगी, सर हमने तो ये पढ़ा है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो तुम दिमाग लगाओ, अगर तुमने रोम्बस को ध्यान से सुना था तो मैं तुम्हें बोलता अगर किसी पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल हो जाती हैं। तो जो तुम सोच रहे हो वो देखो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि अगर मैं वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल करता हूँ, अगर मैं इसको इसके इक्वल करता हूँ, तो अपने आप ही चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। तो तुम्हें करके दिखाने की जरूरत क्या है? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? फिर मैंने अभी बताया था अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 कर दें तो चारों 90 हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में वही चल रहा होगा। 8th में सिखाया था कि स्क्वायर क्या है, जिसके चारों एंगल इक्वल हैं। 8th में क्या सिखाया, स्क्वायर क्या है, जिसकी चारों साइड इक्वल है। देखो हम ये नहीं बोलते 8th में आपको गलत पढ़ाया, आप तब छोटे क्लास में थे बेटा, वहाँ पे इतना डिफिकल्ट टाइप से पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं है मैं मुश्किल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सफिशिएंट किसको बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशंस किसको बोलते हैं। बेटा ये समझो मैथ्स में, अभी आप 9th क्लास में आ चुके हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अगर इतना बोल दें तो हमारी बात बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। बच्चों को ना यही नहीं समझ में आता कि हम एक्सप्लेन कितना करें क्वेश्चंस में। तो उसी चीज़ के लिए हम आपको यहाँ पे इतनी देर से बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि कितना दिखाना है, ये चीज़ समझो। ज़्यादा दिखाने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका स्क्वायर भी हो गया। देखो एक टॉपिक आपका और आता है, उसके ऊपर वैसे तो जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन ना पूछ ले। वो क्या है, काइट का टॉपिक है ना, काइट क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, है ना। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है और आरडी में भी नहीं है, ठीक है। और कभी एक नंबर में पूछ लिया आपसे, कोई फिगर वगैरह बना के दे दो, बोले आइडेंटिफाई करो ये क्या फिगर है, तो उसके लिए लिख लो आप अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल लिखा है, इज अ काइट। एक क्वाड्रिलेटरल क्या काइट होता है, कब, इफ it has two pairs of equal adjacent sides and unequal opposite sides, ठीक है, अपोजिट साइड्स। अच्छा कुछ बच्चों को लग सकता है कि शायद लेक्चर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको पता होगा आपके लेक्चर की स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है ना। सेटिंग्स में जाएंगे आप वीडियो की, तो वहाँ पे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप इस स्पीड को 1.25 की स्पीड में देखेंगे तो जिन्हें स्लो लग रहा है उनके लिए बेटर है, वैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन समझते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट if it has two pairs of equal adjacent sides and unequal opposite side। तो फिगर से समझ लो, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी फिगर बना रहे हैं, दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। इस टाइप की फिगर रहती है काइट की। ये मान लो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें क्या था कि एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, बट अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, वो आपको फील हो ही रहा होगा। तो ऐसी फिगर को हम लोग काइट बोलते हैं, बहुत से बच्चों को पहले से पता होगा। तो यहाँ पे अभी तक बेटा हमने क्या खत्म कर दिया, हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। बट अभी 2 मिनट रुको, अभी लेक्चर नहीं खत्म हुआ। तो इसमें थोड़ा सा आपको और समझ लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले ध्यान से सुनो, कुछ बातें समझाने वाली हैं, उसको सुन लीजिए,
ठीक है ना, फिर आप जा सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना, ठीक है। अभी सुनो क्या है, देखो थोड़ा सा जो हमने अभी आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया, रोम्बस पढ़ाया, स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ाया, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, थोड़ा सा समराइज करा देते हैं। देखो देखो अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर मेरे प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम के अंदर अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर बच्चे इक्वल हो जाता है, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है रोम्बस। ये पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट बनवा दिया मैंने तुम्हें। अभी आगे देखो, अगर एक पैरेललोग्राम में, अगर एक पैरेललोग्राम में वन एंगल इज 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसा पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेक्टेंगल। क्या बन जाता है बेटा, रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। अब आगे सुनो, अगर रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अगर रेक्टेंगल के अंदर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है, क्या इक्वल हो जाता है, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाता है, तो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका काइंड ऑफ स्क्वायर फ्लो चार्ट बन गया। तो आप मेरे से अच्छा बना सकते होगे, ठीक है ना, मेरा इतना ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो आप लोग खुद भी बना लेना। ये फ्लो चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से ना कुछ बेनिफिशियल बातें हैं, उसको ध्यान से सुनो। देखो याद करने के लिए ना आप ऐसे समझो, देखो ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये बेस है, इसी से सब निकला है, रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर से निकला है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, फादर है इन सबका, किन सबका, पैरेललोग्राम के 3 बच्चे होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग आप समझते हैं बच्चे पिताजी से आगे जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब पैरेललोग्राम का जैसे जो सबसे पहला बच्चा है वो रोम्बस है, ठीक है, तो रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि वो किसका बच्चा है, पैरेललोग्राम का बच्चा है। तो हम आगे जाके क्या करेंगे ना बेटा, हम पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जितनी प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम की पढ़ोगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, याद रखना। ऐसी पैरेललोग्राम में जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, वो रेक्टेंगल के अंदर भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, और वो स्क्वायर के अंदर भी आ जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के 3 बच्चे हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में जितनी भी खूबियां हैं वो इन तीनों के पास तो होंगी होंगी। अब बच्चों में अपनी खुद की खूबियां भी तो होती हैं। अब बच्चे थोड़ा पिताई की बिल्कुल ही सेम होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। माँ बाप की खूबियां तो होती ही हैं बच्चों में, एक्स्ट्रा भी होता है। अब एक्स्ट्रा क्या है, जैसे अगर रोम्बस में पैरेललोग्राम से क्या एक्स्ट्रा है, रोम्बस में पैरेललोग्राम से क्या एक्स्ट्रा है कि रोम्बस में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब रोम्बस शो करना है तो आप वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाइए। बट आप याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड इक्वल कर दे तो रोम्बस बन जाता है, ठीक है। आगे समझो, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम से कुछ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। फिर स्क्वायर की अगर बात करें, तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो जाता है एज वेल एज ऑल साइड इक्वल हो जाती हैं, या वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरीके से आपने सारी बातें याद रखनी है। पहली बात, फिर से दोबारा बोल देता हूँ एक बात, क्या कि हम आगे जाके अभी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जितनी प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम की पढ़ोगे बेटा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों के पास अपने आप आ जाएंगी। तो हम सेम प्रॉपर्टीज को बार बार थोड़ा प्रूफ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इन तीनों में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, इन तीनों में अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम पैरेललोग्राम में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो प्रॉपर्टी इन तीनों के पास भी रहेगी। आगे जाके आप देखते रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पैरेललोग्राम में हम और क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई, ये समझ में आ गया। अब कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन आपके इसी फ्लो चार्ट से बन जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के बाद आया। स्क्वायर कब आया, रेक्टेंगल के बाद। तो सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, याद रखना।
अगर मैं बोलूं एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी ऐड ऑन होगी तभी जाके स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? जब वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, तब जाके वो स्क्वायर बनता है। बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एंड ऐसे ही एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ये तीनों के तीनों पैरेललोग्राम तो होते ही होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम इनके फादर हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम से निकल के आया है। तो ऐसे कुछ वन मार्कर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम तो है ही, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी वन मार्कर में आपसे पूछ लेता है। तो आज के लेक्चर में आपके लिए इतना काफ़ी है, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के बेटा हम लोग पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की नॉलेज के लिए। क्वाड्रेटर को पूरे चैप्टर को समझने के लिए प्लीज़ अच्छे से एक एक लेक्चर को देखिए। और अगर आपको आज का लेक्चर बच्चे पसंद आया, इतनी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, अगर अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके तक वो वीडियो जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।